हर हर महादेव सभी को। हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। महिलाएं पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। इस व्रत को करने से सुखमय दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इसे कठिनतम व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस दिन निर्जला उपवास रखा जाता है। हरतालिका तीज की शुरुआत से पहले सरगी करने का विधान है। वहीं इस व्रत का समापन पारण के साथ किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल हरतालिका तीज व्रत के लिए सरगी का शुभ समय क्या रहने वाला है और इस दौरान किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तीज और करवा चौथ जैसे उपवासों में सरगी का बड़ा महत्व माना जाता है। सरगी के साथ ही व्रत का आरंभ होता है, जिसमें मिष्ठान मेवा होता है। इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसके बाद व्रत शुरू होता है। सरगी में नमक युक्त भोजन से बचना चाहिए। सरगी में आप ताजे मौसमी फल, जूस, नारियल पानी, मेवे, मिठाई, खीर आदि ले सकती हैं। सरगी करने से पहले महिलाओं को स्नान आदि करके भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत में सरगी के लिए ब्रह्म मुहूर्त को सबसे शुभ माना जाता है। आप भोर में सूर्योदय से पहले सरगी कर सकती हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से 5:12 तक रहने वाला है। इस दौरान आप सरगी ग्रहण कर सकती हैं। इसके अलावा हरतालिका तीज का पारण चतुर्थी तिथि पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाता है। हरतालिका तीज पर महिलाएं मिट्टी से शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर उन्हें पूजती हैं। यही नहीं, पति की लंबी उम्र, तरक्की, सेहत, संतान प्राप्ति के लिए निर्जला व्रत भी रखती हैं, जिसका पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक यह दिन शिव पार्वती के मिलन का प्रतीक है। इसीलिए उनकी उपासना रिश्तों में समझ, विश्वास और प्रेम का संचार करती हैं। हरतालिका तीज भारत के प्रमुख व्रतों और त्योहारों में से एक है, जो विशेष रूप से सुहागिन और अविवाहित महिलाओं के लिए अत्यंत श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। यह हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। हरतालिका तीज भारत के प्रमुख व्रतों और त्योहारों में से एक माना गया है, जो विशेष रूप से सुहागिन और अविवाहित महिलाएं दोनों ही श्रद्धा और भक्ति पूर्वक मनाती हैं। यह हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ 25 अगस्त को दोपहर 12:34 पर हो रहा है और इसका समापन 26 अगस्त को दोपहर 1:56 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का पर्व मंगलवार 26 अगस्त को मनाया जाएगा। हरतालिका 2 शब्दों से मिलकर बना है। हर का अर्थ है हरण करना और तालिका का अर्थ है सखी। पौराणिक कथा के अनुसार जब पार्वती जी के पिता ने उनका विवाह भगवान विष्णु से कराने का निश्चय किया, तो उनकी सखी ने उनका घर से हरण कर जंगल में ले जाकर भगवान शिव की तपस्या में लीन होने की प्रेरणा दी। इसी घटना के कारण इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा। इस तीज पर स्त्रियां निर्जला व्रत रखकर भगवान गणेश एवं शिव पार्वती का पूजन अर्चन करती हैं और सुखद दाम्पत्य जीवन और परिवार की खुशियों के लिए मंगल कामना करती हैं। अविवाहित कन्याएं इसे मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए और सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य सौभाग्य की वृद्धि के लिए करती हैं। महिलाएं इस दिन संपूर्ण श्रृंगार करती हैं, सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनकर लोकगीत गाती हैं और झूला झूलती हैं और रिश्तों के लगाव के इस पर्व को उमंग और उल्लास के साथ मनाती हैं।
शिव महापुराण के अनुसार माता पार्वती ने कई जन्मों तक भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। बाल्यावस्था में उन्होंने हिमालय पर्वत पर गंगा तट पर अधोमुखी होकर तप करना शुरू कर दिया। वह केवल सूखे पत्तों का सेवन कर कठोर तप में लीन रहती थी। एक बार देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के विवाह प्रस्ताव के साथ पार्वती के पिता के पास पहुँचे। जब यह बात पार्वती जी को ज्ञात हुई तो उनकी सखी ने उन्हें वन में जाने की सलाह दी। वहाँ उन्होंने रेत से शिवलिंग बनाकर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शिव की आराधना की। अंततः भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और पार्वती जी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आप सभी को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बरसती रहे। इसी के साथ आपको और आपके परिवार को हरतालिका तीज की बहुत बहुत